कोबे जापान न केवल विश्व प्रसिद्ध बियर का घर है, बल्कि इसने आज के आधुनिक स्नीकर जूते के कल्चर के जेनेटिक कोड में सबसे महत्वपूर्ण डीएनए ब्लॉक के रूप में क्या माना जाएगा, इसकी वंशावली को भी जन्म दिया है। जबकि चक टेलर और एडी डासलर जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों को एथलेटिक जूतों का जनक माना जाता है, लेकिन वास्तव में हमें स्नीकर के प्रति जो उत्साहित रखता है वह एक ही व्यक्ति किहाचिरो ओनित्सुका को कहा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है राम और आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। दोस्तों, आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं टाइगर ओनित्सुका की सफलता की कहानी, जिसने जूता बेचकर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 लंबे वर्षों के बाद जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस टाइम पर किहाचिरो ओनित्सुका जापानी इंपीरियल आर्मी में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने विश्व युद्ध के बाद या तो तलवार उठाना था या तो बॉल, और उसने बॉल को चुनकर विश्व युद्ध के बाद अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इनका मानना था एक राष्ट्र के पुनः निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व देश के बच्चे होते हैं। सन 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोबे और अन्य जापानी शहरों पर 1952 तक जनरल डगलस मैकार्थर और अमेरिकी सैनिकों का नेतृत्व वाली सेनाओं का कब्जा था, और इन 7 वर्षों में अमेरिकी सरकार ने पुनः निर्माण के लिए जापान को लाखों करोड़ों डॉलर दिए, जिससे कि अन्य विकास कार्यों के साथ बास्केटबॉल और बेसबॉल के कोर्ट बनाए गए। इसी बीच 30 वर्ष की उम्र में सन 1949 में किहाचिरो ओनित्सुका ने ओनित्सुका कोडॉट फुटवियर कंपनी की स्थापना करी। इस टाइम जापान में बास्केटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ओनित्सुका एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हुए, जो कि इस ब्रांड को और ब्रांड से अलग करने वाला था। इसके बाद एक बड़े रनर के सैंडल सहित कई डिजाइन और अलग अलग वैरायटी के जूते बनाए गए, लेकिन वे वास्तव में उस टाइप का प्रभावी प्रोडक्ट नहीं था। फिर किहाचिरो ने इमेजिन किया कि बाजार में तो वल्केनाइज्ड ग्रिप वाले जूते पहले से ही मौजूद हैं। कोबे शहर उस समय रबड़ इंडस्ट्री का हब बन चुका था, और यहाँ किहाचिरो ओनित्सुका ने रबर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाई और अन्य रॉ मटेरियल्स के साथ सन 1950 से 1952 तक एक टाइगर सेक्शन कप जूता बनाया गया, जिससे उस टाइम जापान की चैंपियनशिप जीतने वाली पूरी युवा बास्केटबॉल टीम इस जूते को पहनी थी। सन 1956 में ओलंपिक बास्केटबॉल टीम उनके आधिकारिक जूतों को पहनकर खेली। ओनित्सुका टाइगर अब एक तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांड बन चुका था, और ये अपने शुरुआती चरण से ही खुद को बास्केटबॉल के जूतों तक सीमित नहीं रखना चाहता था। इन्होंने जूते डेवलप करने के लिए लोकल मैराथन धावकों के साथ भी काम किया। इनका मानना था कि टाइगर सक्शन कप जूते से पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त धावकों के साथ यह बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। दोस्तों, सन 1953 में मैराथन हुआ, जिसमें कि 15वीं शताब्दी से चली आ रही जूते के कल्चर को धावकों ने पहना था, जिससे उनकी पैरों की उंगलियां साफ देखी गई थी। ओनित्सुका को लगा कि यह कुछ नया और ताजा है, लेकिन उनको पता चला कि यह वास्तव में 15वीं शताब्दी से चला आ रहा है, जो कि प्राचीन जूतों से प्रेरित था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इथियोपियाई ओलंपिक धावक ओबिबा बिकिला ने अपने नंगे पांव स्वर्ण पदक जीतने के लिए जाने जाते हैं। सन 1957 में इन्होंने टाइगर ओनित्सुका की पहली जोड़ी पहनी और मैराथन जीता। यह मूल रूप से सन 1953 में ही जारी किया गया था, जिसे विशेष रूप से गति और धैर्य के लिए डिजाइन किया गया था। यह वर्ल्ड का पहला ऐसा जूता था जिसे पसीना रोकने के लिए कॉटन की जगह विनाइलॉन का इस्तेमाल किया गया था। यह जूता एक लचीले हल्के रबड़ स्पंज सोल से लैस था। उसके बाद सन 1966 में टाइगर ओनित्सुका ने बिल बोवरमैन के साथ मिलकर मैक्सिको 66 नामक जूता डिजाइन किया, जिसे एसिक्स नाम दिया गया। ये वही बोवरमैन है जो आगे चलकर नाइकी जैसी बड़ी कंपनीज की स्थापना करी। अगर आप एसिक्स और ओनित्सुका के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, ये दोनों एक कंपनी का ही नाम है। अंततः ओनित्सुका टाइगर एसिक्स के रूप में विकसित हुआ। सन 1972 में आई ब्रूस ली की द गेम ऑफ डेथ मूवी के सेट पर भी ब्रूस ली ने मैक्सिको 66 मॉडल को पहना था। ब्रूस ली के जंप सेल्फ से मेल खाने वाला पीले और काले रंग के जूते को स्काई हुक के मास्टर के साथ फाइटिंग सीन में एकदम बारीकी से दिखाया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के दौरान ब्रूस ली की रहस्यमयी डेथ हुई थी, इसलिए इस मूवी को 1978 के बाद फिर से फिल्माया गया था। इसी फिल्म के बाद पीले और काले रंग का मैक्सिको 66 जूता, जो लोगों का पहला पसंद बन गया, ये आज भी सबसे अधिक बिकने वाली ओनित्सुका टाइगर मॉडल बनी हुई है। 2017 में ब्रांड की बिक्री 20% बढ़कर 31.9 बिलियन जापानी येन हो गई थी, और 2021 में इस कंपनी का नेटवर्थ 38.9 बिलियन येन तक पहुंच गया था। दोस्तों, एसिक्स अभी भी पुरानी शैली के ओनित्सुका टाइगर के जूते बेचता है, जिसमें मैक्सिको 66 भी शामिल है। एसिक्स का फुल फॉर्म एनिमा सना इन कार्पोर सनो या हेल्दी सोल इन ए हेल्दी बॉडी है, जो रोमन कवि जुवेनेल के प्राचीन सूत्र का एक रूपांतर है। एसिक्स के पोर्टफोलियो में एसिक्स ब्रांड खेल प्रदर्शन की ओर उन्मुख है, जबकि ओनित्सुका टाइगर ब्रांड आकस्मिक स्नीकर फैशन में अंकित है। यह भारतीय बाजारों में
भी काफी तेजी से बिकने वाली कंपनी का प्रोडक्ट है। इंडिया के कई सेलिब्रिटीज के फेवरेट इस कंपनी के शूज हैं। खिलाड़ी कुमार इस जूते के साथ कई बार देखे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल